नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके जख्म कभी नहीं भरते। इन हादसों की वजह से किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, कोई जिंदगी भर के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन हादसों की जो बेसहारा आवारा पशुओं की वजह से रोजाना घटित होते हैं। इन हादसों के वीडियो देखकर हमारी रूह कांप जाती है। हालांकि सरकारें ये दावा लगातार करती हैं कि हमने देश प्रदेश की सड़कों गलियों को कैटल फ्री कर दिया है, लेकिन क्या यह हकीकत में होता है या सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। मौसम में बदलाव आना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में स्मॉग और धुंध परेशानी को बढ़ाएंगे। और ऐसे में सड़कों पर घूमने वाले पशु हादसों का और बड़ा कारण बन सकते हैं। खबर फास्ट हमारे खास कार्यक्रम जनहित में इस मुद्दे को लगातार उठा भी रहा है ताकि हादसों के घटित होने से बचा जा सके। वहीं सरकार और प्रशासन की तरफ से समय रहते ऐसे उपाय किए जाएं जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। हमारा यह मकसद भी है कि जो पशुपालक जरूरत पूरी होने पर अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं उनको सचेत कर सकें, क्योंकि ये हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो आज सवाल आपका में इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। वह इसके साथ साथ हमने कुछ सवाल भी तैयार किए हैं, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। कैटल फ्री का दावा सरकार करती रही है, हकीकत है या फिर ये दिखावा है, इस पर बात होना जरूरी है। गौशालाओं की हालत बेहतर है कि बदतर है, बहुत बड़ा सवाल है ये। पशुपालकों की लाचारी है ये, खुले में पशुओं को छोड़ना या लापरवाही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और गौ के नाम पर, गाय के नाम पर क्या सिर्फ राजनीति हो रही है, इस पर भी बात करना जरूरी है। आपके मन में भी आज के इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ सवाल हैं, क्योंकि ये मंच आपका है और हम ये कार्यक्रम आपके लिए ही लेकर आते हैं। आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। आप अगर इस तरह के हादसे का कहीं शिकार हुए हैं, आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है, और इसके साथ साथ अगर आप अपने इलाके में इस तरह के बेसहारा पशुओं को देखते भी हैं, हालांकि वो भी जब हादसा होता है तो शिकार होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, बहुत से पशु मर भी जाते हैं, लेकिन वो दूसरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात, ऐसी परेशानियां आपके आसपास अगर आप देख रहे हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात भी रख सकते हैं। खबर फास्ट की मुहिम है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास के इलाके में कोई बेसहारा पशु ना हो। इसके लिए हमारी सरकारों को, प्रशासन को भी बेहतरी से काम करना होगा, और इसके साथ साथ हमारे देश में, समाज में जो पशुपालक हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो जिन पशुओं की उन्हें ज़रूरत नहीं है या वो जिस काम के लिए उनको रखा गया था, पाला पोसा गया था, वो उस काम के नहीं रहे, तो वो उन्हें खुले में ना छोड़ें। ये खबर फास्ट लगातार आपसे अपील करता है। अगर आपने इनको खुले में छोड़ना बंद कर दिया तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो जड़ से खत्म हो सकती हैं। जैसा हमने पहले आपको बताया कि ये परेशानी किसी के लिए भी बन सकते हैं, वो चाहे आप हैं, आपका परिवार है, या इसके साथ साथ वो दूसरे लोग जो अक्सर इन हादसों का शिकार होते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें से एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भानीराम मंगला जी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग की, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। भानीराम जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, इस अवेयरनेस वाले प्रोग्राम में। धन्यवाद। भानीराम जी, पहला सवाल यही कि जो आज हम बात कर रहे हैं कि कैटल फ्री का दावा सरकारें करती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं। हमने इस कार्यक्रम को एक मुहिम बनाया है कि सरकार का, प्रशासन का और उसके साथ साथ आम जन का सहयोग मिले, तब जाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन क्या जो दावा किया जा रहा है वो सच में हकीकत बन चुका है या सिर्फ कागजों में ही आज नजर आता है? ऐसा है माननीय जी शमशेर सिंह जी, जी जी आपने जो विषय रखा ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय को सारी समाज मिलजुल के अगर इसका समाधान सोचे तभी इसका सही समाधान हो सकता है। जी आपने अपनी व्याख्यान में बात भी कही कि हम लोग ही गौओं को सड़क पर छोड़ते हैं। मेरी उम्र 75 साल होगी। मैंने बचपन में देखा कि कोई गौशालाएं, कोई वृद्धाश्रम हमारे देश में नहीं था, क्योंकि आज घरों में भी जो बुढ़े आदमी हो गए, वृद्ध हो गए, उनको भी लोग घरों में रखना पसंद नहीं कर रहे। जी इसी तरह आज गाय
जो सड़कों पर घूम रही है बेसहारा, जो पहले गाय घर में रहती थी, उसके बछड़े होते थे, उनके बछड़ों से हम हल चलाते थे। देखिए बट जी सर बोलिए, सुन पा रहा हूँ। चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत मुझे लगता है हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। लगातार भानीराम जी एक बात कह रहे हैं कि पहले हम देखते थे कि घरों में जो पशु, चाहे वो गाय है, उसका बछड़ा है, उनको किस तरह से हम काम में लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा है। ये भी उन्होंने बात कही कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों तक को भी अब घरों में रखना पसंद नहीं करते हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ भानीराम मंगला जी लगातार बने हुए हैं और इसके साथ साथ एक और खास मेहमान जगदीश मलिक जी हैं, अध्यक्ष हैं गौ सेवक संघ के। मलिक साहब, आपका अभी बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में अवेयरनेस से हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के जरिए हम सोच रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोगों को बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, और जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतना हम समाज को कैटल फ्री बना सकते हैं। मैं भानीराम जी आपसे बात कर रहा था, आप अपनी बात को ज़रा पूरा करें सर। तो मैं ये कह रहा था जी। कि पहले गाय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज घर में होती थी, और गाय का बछड़ा जब पैदा होता था जी। तो हम उसमें पहले गुड़ बांटते थे। जैसे आज घर में बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसकी खुशियां मनाते थे, इस तरह गाय का बछड़ा पैदा होता तो हम गुड़ बांट करके उसकी खुशी मनाते थे। और अड़ोस पड़ोस में जो पहला दूध की जिसकी हम वो तीली जम जाती है, उसको आपस में मोहल्ले में बांटते थे कि आज मेरी गाय ने बछड़ा दिया है और मैं ये सारे अपने मोहल्ले वालों को बांट करके इसकी खुशी मना रहा हूँ। तो उस गाय से हम सारा अपना काम करते थे। आज आधुनिक युग में, मशीनरी युग में गाय का काम कम हो गया, गाय को आर्थिक दृष्टि से जोड़ा नहीं गया, और गाय अब घर में अगर गाय का काम नहीं रहा, गाय के बछड़े कोई उपयोग में नहीं रहे, घर में ट्रैक्टर आ गया, और गाय का मतलब जो अब जो दूध नहीं देती उसको लोग सड़क पे छोड़ देते हैं। मेरे तो माध्यम से समाज के लोगों से निवेदन है कि जिस तरह हमने गाय का दूध पिया और दूध पीने के अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जब तक वो गाय हमारे खूंटे पे बंधी रहेगी, हमारे घर में रही, तो हमें कम से कम, हमने तो माँ है, हमने उसका दूध पिया है। और हमारे जमाने से ऋषि मुनि ये कहते आए हैं कि गाय माता है। क्यों कि गाय को माता ने इसलिए कहा कि जो चीज मानव के लिए उपयोगी है वही जो है वही देवता है जी। जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा, पीपल देवता को मत काटो क्योंकि जो लोग जानते हैं जो मानव के लिए जरूरी है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास बताया है जी। मेरा मानना है 33 करोड़ ना होकर के 33 प्रकार के गुण इसमें विद्यमान हैं, और ऐसे गुण हैं 33 कोटि जो हमें जीवन के लाभदायक हैं। जी। इसके सांस में है, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है भानीराम जी, मैं आपके पास लौटूंगा, उसको थोड़ा दुरुस्त कर लें। हमारी टीम से गुजारिश है, थोड़ी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है। इस बीच एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रकाश है महेंद्रगढ़ से। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर बोलिए। हेलो। सुन पा रहा हूँ सर, प्रकाश जी बोलिए। अच्छा। सर क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौओं की कोई भी सेवा नहीं है। मेन चीज क्या है, सरकार नहीं, उनके विधायक जो झांकी भी है, कोई भी विधायक होती ठीक, और मेन चीज किसान भी है। किसान गाय रखता है, दूध पीता है, बछड़ा बड़ा हो गया उसको छोड़ देता है क्योंकि जो वाली वो बंद होगी। और मैं जो गौशाला है उसमें विधायक भी कोई पैसे नहीं दे रहा। हाँ बिल्कुल, ये एक अहम चर्चा आपने की है प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल उठाया है और इस सवाल को लेकर हम बात करेंगे। मैं जगदीश मलिक जी आपसे इस मसले पर बात करूंगा। जो हमारी गौशालाएं हैं वहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो गायों को सरकार की तरफ से जो राशि प्रदान की जाती है वो इस वक्त क्या मिल पा रहा है, कितनी आप लोगों को उसकी डिमांड रहती है। और एक बात और कही है प्रकाश जी ने कि जो भी हम गाय पालते हैं उसका बछड़ा, जब तक बछड़ा गाय दूध देती है अपने पास रखते हैं, 2-3 महीने बाद उसको खुले में छोड़ देते हैं। ये एक ऐसी गलत परंपरा चल पड़ी है, उस वजह से ज़्यादातर जो हम बेसहारा पशु सड़कों पर देख रहे हैं वो फिर बड़े सांड बनते हैं और बड़े हादसों का कारण बनते हैं। मलिक साहब।
शमशेर जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। पहले तो मैं आपके खबर फास्ट चैनल का धन्यवाद करता हूं जी, कि शुक्रिया। आपने आज जो ये कैटल फ्री की बात करवाई है कि सरकार चाहती है कि हमने कई बारी कागजों में कैटल फ्री हो चुका है। कई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ऐसी बातें कागजों में कई बार हुई हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा, मैं उसके बारे में थोड़ी मेरी जो दिमाग में बात आती है वो बताना चाहता हूँ। जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मशीनी युग आ गया। हाँ जी। गाय के बछड़े से कोई खेत में काम लेना नहीं चाहता। उसके बावजूद हम अपनी ड्यूटी को भूल गए, जो इंसानियत के नाते हर जीव के प्रति इंसान की जो ड्यूटी बनती है वो समाज भूल गया। जी। अब हर कोई सरकार के ऊपर उंगली उठा देता है। भाई सरकार ये नहीं कर रही गायों के लिए, सरकार वो नहीं कर रही। बात ये भी ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार और समाज जब तक दोनों की एक सोच नहीं होगी, सरकार भी सख्त होगी और समाज भी उसका सहयोग करेगा कि भाई ये काम करना है। जब ये काम संभव है कि रोड से कैटल हट जाएगा, वो मेरे जो दिमाग में है, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान में, पंजाब में काऊ सेस लगा हुआ है। मैंने एक बार पहले मीटिंग में भी ये सुझाव दिए हैं। हमारे चेयरमैन साहब को मेरी तरफ से नमस्कार, स्वागत है इनका। भानीराम जी गौ सेवा आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन हमारे, जी भी हमारी कई बार मीटिंगें होती रहती थी कि सरकार हर गांव में गौशाला बनवाए। जैसे सीएम साहब तो डीसी को टाइट करे, डीसी सरपंचों को टाइट करे। और उसमें मैंने कहा था पहले ग्रांट आती थी मैचिंग ग्रांट के नाम पे, कोई गली पक्की होती थी, गांव की फिरनी पक्की होती थी, तो उसमें कहा जाता था भाई आधे पैसे गांव वाले लगा दो, आधे पैसे सरकार लगा देगी। मैंने ये सुझाव दिए हैं कई बारी कि भाई एक गाय पे दिल्ली का मान लिया 100 रुपए खर्चा आता है, तो 50 रुपए सरकार बांध दे, 50 रुपए समाज से हो जाए, तो ये रोड से हट सकती है। नंबर एक बात जी। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि काऊ सेस वहां लगा हुआ तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? भाई जिसने दारू पीनी है उसने तो पीनी है, चाहे उसके बच्चे भूखे मरो, चाहे उसका कि में घर खान में हो ना हो, ऐसा हम समाज में देख पाते हैं जी। भाई अंग्रेजी बोतल पर 2 रुपये लगा दो, देसी बोतल पर 1 रुपया लगा दो। और फिर गौ सेवा आयोग हमारे हरियाणा में बना हुआ है, गौ सेवा आयोग के माध्यम से वो पैसा देके गौ सेवा आयोग के अधिकारी और मेम्बरों कान मरोड़ दे सरकार। अब रोड पे गां नहीं दिखनी चाहिए, फिर वो मांगेंगे सरकार से कि जिले कहाँ जावा, फिर गोचरान भूमि दे दो। गोचरान भूमि को पंचायतें ठेके पे दे के सरपंच उस पैसे को यूज करता है, क्या वो गौ का नहीं है? जी मेरा ये सुझाव है, जब ये चीज हो सकती है। दूसरी रही बात सरकार की, आपने प्रश्न किया था कि गौशालाओं में क्या मदद मिल रही है। भानीराम जी जब चेयरमैन थे, उन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए गौओं के नाम, गौओं के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस टाइम भी नहीं हट पाई, इन्होंने गौशालाओं में पैसा बांटा उस टाइम। उसके बावजूद अब की मैं कहता हूँ, अब जो फरवरी में 12 मतलब ये हुआ था विधानसभा का सेशन, उसमें मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए अनाउंस करे थे गाय के लिए जी। और आज कौन सा महीना है? अक्टूबर जी। आज तक 50 करोड़ रुपए में से गौशालाओं में 50 पैसे भी नहीं आए हैं। तो खाली घोषणाओं से कैसे गौ बढ़ जाएगी रोड जी? मेरा ये जी मलिक साहब, बहुत अहम बात आपने कही। मैं इस बीच एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं रणवीर रोहतक से। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। देखो जगदीश जी हमारे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे साथी हैं जी। मैं ये गाय की बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारी गौ माता की, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि अभी गांव में जैसे ग्रांट लगती है तो उसका आधा पैसा पंचायत खर्चा उठाए और आधा गवर्नमेंट। लेकिन इस महंगाई में और घटती जोत के को देखते हुए जमीन 2 बीघे उसको गाय खा जाएंगी तो उसको माता कहेंगे, उसके लिए देने के लिए कहेंगे क्या करें? आज गाय नहीं रही है, आदमियों को मार रही, देखने से ही मारने लग जाती है। इस टाइप की आगे ये अमेरिकन गायें, इनके बछड़े के धोखे चलते चलते पता नहीं कितने बुजुर्गों को, बच्चों को मार दिया है।
जिन्होंने जीना आराम कर रखा है। मैं तो देखो, आप अपनी सोच अलग होती है। मैं तो कहता हूँ गाय को छोड़कर जितने भी बछड़े वगैरह हैं इनको नीलाम किया जाए ताकि जनता एक्सीडेंटों से और इनसे छुटकारा पा सके। ये गौ माता ही हमारी दुश्मन बन चुके हैं, ऐसे हालात हो गए क्योंकि महंगाई इतनी है कि हम बच्चों को नहीं खिला सकते, गौओं गाय से खिलाएंगे लोग। मैं शमशेर जी के पास में जाता हूँ, जैसी श्रद्धा होती है अपने जगदीश जी के पास में पर्ची भी कटवा कर आता हूँ। मेरे साथ में रहे हैं, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। खेड़ी साहब से रणवीर सिंह, शमशेर जी, जगदीश जी नमस्कार। तो मैं इसलिए ये सच्चाई बोल रहा हूँ कि आज के हालात ये हो गए, सरकार कुछ कर नहीं रही। कोई भी योजना देख लीजिए उठाकर, जल नल फलाना उजाला, अगर एक भी कहीं भी धरातल पे हो तो आप बताओ। मेरा गांव 6 किलोमीटर शहर से पड़ता है और छठे दिन पानी मिलता है शमशेर जी। तो ये हालत इस सरकार की है। आप महंगाई देख लीजिए, बच्चे को स्कूल में भेजने। ठीक है रणवीर जी, सवाल आज हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं, इस परेशानी से निजात कैसे मिले उसको लेकर आपने कई अहम बातें की। बहुत आभार आपका। भानीराम मंगला जी से मैं बात करना चाहूँगा। जगदीश जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन भानीराम मंगला जी भी लगातार मेरे साथ बने। भानीराम मंगला जी, एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो आप रणवीर जी की बात का भी जवाब दें, दूसरा एक कारण ये हम देखते हैं कि जितने भी लोग पशुपालक हैं, खासकर शहरों की बात करें या गाँव की बात करें, जब किसी काम का बछड़ा नहीं रहता है या गाय किसी काम की नहीं रहती है, उसको छोड़ देते हैं खुले में, वो उसको गौशाला में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वहां पर कई बार ये सुनने में आता है कि वहां उनको 1000, 1100 रुपए, 1500 रुपए, 2100 रुपए पर्ची कटवानी पड़ती है। जबकि हम सब जानते हैं कि अगर इसने इस गाय को खुले में छोड़ा तो ये किसी बड़े हादसे का कारण बनेगी। तो क्या गौशालाओं में, जो हमारी गौशालाएं हैं, वहां पर व्यक्ति को बाधित ना किया जाए? हालांकि बाध्यता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि हमें कटवानी चाहिए पर्ची, ये एक धर्म का काम भी है। इसको लेकर क्या आपका मानना है? देखो, आपने जो बात कही कि जो बेसहारा गोवंश है, अगर वो मतलब जो काम में नहीं आया तो अगर गौशाला में हम उसको छोड़ जी हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि जिन्होंने उस गाय का दूध पिया है और गाय का दूध पीने के बाद वो गाय दूध देनी बंद कर दिया है या बछड़ा हो गया है, तो अगर उन्होंने उसका उपयोग किया है और गौशाला बेचारे पालते हैं, तो आपको पता है कि गौशाला जो चल रही है वो सामाजिक लोगों के सहयोग से ही चल रही है। उनका कोई बिजनेस नहीं है, उनकी फैक्ट्री नहीं है जो आमदनी गौशाला से गौशाला को चला रहे हैं। वो तो केवल बेचारे सहयोग करके लोगों से मांग के, हमसे, आपसे, समाज से, तब वो गौशाला को चला रहे हैं। ये ठीक बात है कि सरकार की इतनी मदद जितनी होनी चाहिए। अभी जगदीश मलिक जी बता रहे थे, सरकार ने अभी कोई पैसा नहीं दिया, 50 करोड़ का बजट अनाउंस हुआ था। हो सकता है कि सरकार की कोई मजबूरी हो कोरोना के कारण में, लेकिन समाज पहले भी गौशाला को समाज चला रही थी और आज भी समाज चलाएंगी। और जो आपने एक विषय कहा कि गौशाला रसीद कटवाती है, तो गौशाला में कोई आमदनी का जरिया तो इसलिए वो रसीद। ये आप सही बात करें भानीराम जी कि हमने उसका दूध पिया है, उसका दोहन किया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है। लेकिन ये ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि वो गौशाला में अपने पशु को लेकर जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग समाज में, 100 में से एक आध व्यक्ति ऐसा होगा, और वही जो है इस बात के चलते सोचता है कि 2 पैसे में बचा लूं, और वो फिर हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, गाड़ी चालकों के लिए भी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी संकट का कारण बनते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो इन लोगों को इस तरीके की कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए या फिर उनके ऊपर दबाव न बनाया जाए, मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, दबाव तो गौशाला वाले नहीं बनाते, वो तो बेचारे प्यार से मतलब केवल ये मांगते हैं कि भाई कुछ आप सहयोग करोगे। 1100 रुपए से एक गाय में 150 रुपए तक खर्च होता है, मतलब जब हम खाली भूसा चराते हैं। अभी जगदीश और ये तो बेचारे 4-5 गौशालाएं चला रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। रोहतक में इन्होंने जो अपना मतलब एक चिकित्सालय बना रखा, उसमें बड़ा इन्होंने अच्छा काम किया है। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही है। वो सारी संस्थाएं हम आज आम आदमी के सहयोग से और भक्तों से चल रही हैं, लेकिन उन पर दबाव ना बनाकर कुछ ये बेटा कुछ आप सहयोग करोगे तो हम भी कुछ सहयोग करेंगे। 1000 से 11 से गाय नहीं पल पा रही है, लेकिन मतलब उनको भी सोचना चाहिए। जैसे तो हम गामा की जय बोलते हैं, वो तो गाय माता की जय बोलते हैं। गाय
कोई काटेगा, उसको अगर कत्ल करेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और अपने घर से हम छोड़ दें। ये दोहरी मानसिकता है, इस पर हमें काम करना होगा। ये हम जो गाय हैं उनको हम पालें, उनको रखें। मैंने कहा कि भाई जो दूध नहीं दे रही उसको काम दिए, लेकिन घर में रहेगी जब भी काम आएगी। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है आपके माध्यम से। बादीराम जी, एक अहम बात आप कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर जो पशु पाला हमने, जो गोधन का हमने सेवाएं ली हैं, उसके साथ हमारा ये फर्ज बनता है। बहुत बड़ी समस्या तो यही है कि हम खुद जो है उसका कारण बन रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये हादसा जो है हमारे साथ तो नहीं होगा, लेकिन वो कभी किसी के साथ भी हो सकता है। मलिक साहब, एक बड़ी बात आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि अगर समाज अपना भरपूर योगदान दे, हालांकि राजनीति की बात तो कर रहे हैं कि गौ माता की जय तो बोलते हैं, जयकारे के नाम पे लोग वोट भी हासिल करते हैं, और अगर कोई ऐसा कर देता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, लेकिन वही लोग अगर हम देखें, उनका बैकग्राउंड देखें या फिर वो पृष्ठभूमि में जाकर देखें, तो फिर उन्हीं के घरों में ना तो कोई गाय मिलेगी, और गाय होगी तो फिर वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों से ऐसे पशुओं को खुले में छोड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे उदाहरण बहुत हैं। ये जिम्मेदारी भरा काम है, इसको सामाजिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर पिछले दिनों एक वीडियो देख रहे थे, एसडीएम साहब मार्केट से गुजर रहे हैं, उन्हीं को आवारा सांड जो सींग मार देता है, थोड़े थोड़े बाल बाल बचते हैं। कृषि जी, इसके साथ साथ दूसरी बात भी आपने जो नहीं कही, जो दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली गाय लोग सुबह दूध काटते हैं और उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये भी देखने में। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा। ये मेरे सामने समस्या आई कि भाई मैं तो गाय इसको छोड़ो, मैंने उस पर 5,000 जुर्माना कर दिया। तो जो जुर्माना देने को छोटा सा कमेंट में अपने दूध काट रहे हो, छोटा सा कमेंट मलिक साहब से लूंगा, छोटा सा कमेंट मलिक साहब से। मलिक साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मलिक साहब की आवाज बढ़ा दें थोड़ी सी। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी गाय का बछड़ा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, मैं उसको गौशाला में छोड़ने जाता हूँ, और वो गौशाला वालों ने कहीं 500 कहीं 1100 रुपए रख रखे हैं। उस बछड़े की कितनी आयु है बताइए आप? कितने साल जिएगा वो? उम्र बताइए। वो जिएगा 15-16 साल की उम्र हम आम मानते हैं। 18-20 साल गाय अच्छी जी जाती है। तो उसने बछड़ा 2 साल का गौशाला में छोड़ा और 1100 रुपए दे दिए। वो गौशाला वाला कहाँ से खिलाएगा भाई? गौशाला वालों के पास एक्स्ट्रा क्या आमदनी है? अब हमने जैसे बानीराम जी ने कहा, मैं अपनी बात अपने आप कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस बात का ये जवाब है, हम सरकारी जगह में बैठ के गौशाला चला रहे हैं। समाज का सहयोग है, क्योंकि हम एक कॉल पे उस बीमार पशु को, पीड़ित पशु को, एक्सीडेंटल पशु को गाड़ी भेज के उठा के लाते हैं। समाज सहयोग करता है। तो जो ठीक ठाक पशु छोड़ के आता है मालिक अपना, उसको गौशाला वाले कहाँ से उसका पेट भरेंगे 10-12 साल? आप, मेरा उस भाई से सवाल है जो आपने कहा, ये कैसे चलेगा उसकी सेवा? रही बात गौशालाओं में आज अगर आप, जो आपका एक्ट है हिंदुस्तान का, कैटल के लिए के क्रूरता ना हो, हर गौशाला पे वो लागू होता है। और उसमें आज के दिन जिस गौशाला की 1000 गायों की कैपेसिटी है, तो उसमें 1100 मिलेंगी आपको। आज गौशालाओं में मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ। इस पर काम करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौशालाओं के होने की जरूरत है। ठीक है बानीराम जी, जगदीश जी, वक्त का मुझे ख्याल रखना, इस पर चर्चा हम लगातार करते रहे, आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम जो पशुपालक हैं, वो अपने जिन पशुओं की हमें जरूरत नहीं होती है, उनको खुले में आवारा न छोड़ें। अगर इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में जाया जाए तो उसके जिम्मेदार तो हम ही हैं। अगर हम उसको खुले में नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो पशु, वो गाय है, वो बैल है, वो बछड़ा है, उसको जब खुले में छोड़ते हैं तो कल वो बड़ा भी होगा, बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनेगा, खुद भी चोट खाएगा और उसके साथ साथ दूसरों को भी कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए एक कारण बनता है। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करें कि जितनी ज्यादा संख्या में गौशालाएं हों, उनका खर्च वहन करने की क्षमता प्रदान करें, क्योंकि गौशाला संचालक जो लोग हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत इस बात से होती है कि उनके पास गौशाला चलाने के लिए ना तो जगह होती है उतनी जितनी होनी चाहिए, जैसा कि जगदीश मलिक जी बात कर रहे थे। संख्या बल ज्यादा होता है, जगह कम होती है और पैसा खर्च करने के लिए होता नहीं है। जो समाज सेवी लोग अपनी तरफ से योगदान दे देते हैं, उसी से गुजारा हो जाता है।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो सहयोग करें। गौशालाओं में सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलना चाहिए, जगह भरपूर मिलनी चाहिए, गोचारण भूमि जो है वो भी बड़ी होने की ज़रूरत है। और हमारे समाज के जो लोग हैं, पशुपालक हैं, वो पशुओं को गौशाला में छोड़ें और उसके साथ साथ जो अनुदान होता है वो अच्छा खासा अनुदान दें, क्योंकि आपने जिस पशु को रखा, दूध का दोहन किया, उससे फ़ायदा लिया, लेकिन अगर आप उसको खुले में छोड़ते हैं तो फिर वो किसी के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मौसम और ज़्यादा बिगड़ेगा, ख़राब होगा और ये पशु खुद भी चोटिल होंगे और दूसरों के लिए भी घातक होंगे। इसलिए अभी से इस पर काम करने की ज़रूरत है और अगर जितना गंभीरता से इस पर काम करेंगे उतना बेहतर हम समाज को दे पाएंगे, उतना ज़्यादा कैटल फ्री हमारा देश, हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा गाँव बनेगा। फिलहाल सवाल आपका इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।